कि इसको शेल्टर देने की नगर निगम की जिम्मेवारी है, आम नागरिक की जिम्मेवारी नहीं। जो हम खुद किराए पर रहते अपने छतों पे पशु बांध देंगे क्या? आप अपनी जिम्मेवारी से कहते हम फ्री है, हम नहीं कर सकते, आप हम हट जाते हैं, नहीं बांधेंगे हम। आप कहते हो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, आप मेरे ऊपर कह रहे जोगिंदर जी आप ये करते। नहीं नहीं सर नहीं, अपनी जिम्मेवारी तय करो, सुनिश्चित करो। इसके अंदर जो लोग मर रहे हैं उसके मरने में आप एक नगर निगम के आयुक्त, नगर निगम की मेयर के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, आप लोगों के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, जब जाके इसका समाधान हो सके। जिसका घर का चिराग बुझता उसके आग लगती है। ये पीड़ा इस शहर की है। बंधुवर, हमने आपको चुनाव जितवा के भेजा, जनप्रतिनिधि बना के भेजा है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप शहर के सीनियर डिप्टी मेयर है, बहुत बड़ा ओहदा आपके पास है। आपको अगर दिल से चाहते समाज के लोगों के साथ मिलते तो समस्या वैसे खत्म हो जाती है। आरपी कर रहे हैं, इससे हमारी कौन सी कमाई का साधन है? जिसके घर बच्चे जा रहे हैं, ये रहा हरदीप, इसका लड़का आज भी कोमा में पड़ा है। अभी 2-3 दिन पहले एक बच्चा मरा, एक घायल है। अभी कल परसों में सोनली रोड पे एक बुजुर्ग के जबड़ा टूट गया, एक औरत मर गई। ये इसी महीने की बात बता रहा हूँ। इसको आप टीआरपी करें। ये पीड़ा इस शहर की आपकी जिम्मेवारी है। कितनी गौशाला है उसको चिन्हित करो कि गौचरान की जमीन कितनी है। सैकड़ों एकड़ जमीन इस जिले के अंदर पड़ी है गौचरान की, उसको चिन्हित करो। आपकी बरसत रोड के ऊपर ही पड़ी है। आप ये कहो जिम्मेवारी से शहर वासियों आ जाओ, हम इसका समाधान करें। मैं कह रहा हूँ 10 मिनट लगेगी समाधान में, कोई बड़ा खेल है नहीं। लेकिन नैन गौशाला मैं दावा करता हूँ। आप कहते 2000 पशु उठ गए, 3100 पहले से 5100 गिनवा के दिखा दो, मैं मानता हूँ। जाओ। अभी पिछली कड़ी में एक बछड़ा घूम रहा है। क्यों भाई, कौन कौन था मेरे साथ? वो बछड़े का टैग लगा हुआ है, वो गौशाला इधर से उठा के, वो गौशाला से निकल के आया है। ये शाम को बांटते, सुबह निकालते, तो कमाई का साधन बना रखा नैन गौशाला। ये बरसत रोड पे गौशाला है, पानीपत में 50 गौशाला है, किसी में क्यों नहीं पैसा जा रहा है? वहीं क्या है? दूसरी बात, जिसके घर से कोई जाता है तो पीड़ा होती है, जिसके घर से जाएगा, जिसका घर का चिराग बुझता उसके आग लगती है। ये पीड़ा इस शहर की है। बंधुवर, हमने आपको चुनाव जितवा के भेजा, जनप्रतिनिधि बना के भेजा है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप शहर के सीनियर डिप्टी मेयर है, बहुत बड़ा ओहदा आपके पास है। आप तो अगर दिल से चाहते समाज के लोगों के साथ मिलते तो समस्या वैसे खत्म हो जाती, लेकिन दिल कहां से लाएं? अच्छा, ये आप जो कर रहे हो मतलब क्या, किस लिए कर रहे हो? वो तो सामने कह रहे हैं टीआरपी का खेला, वो जोगिंदर स्वामी का। हाँ, ये टीआरपी है ना। कल की अखबार देखना आप, कल के अखबार में पूरा प्रशासन काम करता पाएगा। मैं इनका डुकड़गी बजाने के, इनका घंटी बजाने आया हूँ। घंटी अब जाग रो रहा है शहर, मर रहा है। शहर के लोग मरने लग रहे, नौजवान बच्चे 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 30 साल, ये नौजवान हमारे हाथों से जा रहे हैं। और उसके बाद टीआरपी है। सर ये मेयर साहब, ये समस्या है शहर की, सबसे बड़ी समस्या अगर काउंट करोगे तो ये समस्या है। आप जीट रोड के ऊपर चल के देख लो, कितने पशु बैठे हैं, गोवंश कितना बैठा है। आप उनको देखोगे तो आपको एहसास होगा कि दुर्घटना किसी भी समय किसी की झपकी लगी, कितने लोग मरेंगे भाई। वही देख लो। देखो सारे सेक्टर में समस्या तो है इसमें, इससे कौन इनकार कर रहा है कि समस्या नहीं है। लेकिन उस समस्या को ठीक करने के लिए और उस समस्या से जूझने के लिए ऐसा नहीं है। देखो, जब भी कोई घटना घटती है या दुर्घटना होती है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि उसको दुख ना होता हो, दर्द ना होता हो। दुख सबको होता है, दर्द सबको होता है दुर्घटनाओं का। और जो भी शहर के अंदर जो दुर्घटनाएं घटी हैं, निश्चित रूप से हमें उसका बहुत खेद है और दुख भी है। और उसी के दुख के कारण कि हम अपने पास से भी, शहर के दानी सज्जनों से भी दान लेकर हम गौशालाओं को दे रहे हैं। लेकिन हर चीज की गौशाला पे सवाल खड़े करिए। ये जो जमीन की बात कर रहे हैं, सबको मिल जाती है जमीन वापस? बगैर जमीन गौचरान की, इनकी गौशाला की है, किसकी अपनी है? ये गौशाला बंदी हो, 10 एकड़ जमीन गौचरान की है, ऐसा है, निगम की है। ये कहना और जो प्रैक्टिकल धरातल पर काम कर रहे होते हैं, उनको उन चीज़ों में बड़ा डिफरेंस है। किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देना और प्रदर्शन करने का सबको राइट्स है, लेकिन प्रदर्शन जो हम कर रहे हैं, क्या उस प्रदर्शन से कोई सकारात्मक बात निकल के सामने आ रही है? मैं सब्जेक्ट ये पूछ रहा हूँ। मेरे साहब हल कब होगा? अब और मेरी बात, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को पूरी होने दो। आज जोगिंदर जी इतनी तपती धूप के अंदर
ये धूप है ना, तपती धूप के अंदर गोवंश को लेकर आए और ये खूंटा गाड़ा और ये बांध दिया। इससे क्या इस समस्या का समाधान होगा? अगर यही काम आदरणीय जोगेंद्र जी, आप किसी गौशाला के अंदर जाकर, किसी गौशाला की सोसाइटी के प्रधान से बैठकर आप उनसे डिस्कस करते कि भाई ये समस्या कैसे हल हो सकती है। खाली मीडिया के अंदर स्टेटमेंट देना, मीडिया सर, के ये अंदर डिस्कस करने के लिए आपको भेज रखा है। जनप्रतिनिधि आप है, मैं चुनाव जीत कर नहीं आ रहा हूँ, ये समस्या आपकी है। नगर निगम की जिम्मेवारी है सारी। नगर निगम में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहा? जोगेंद्र जी के ऊपर क्यों डालना है? आप या तो मेरा राइट है, वोट डाल रखी है। आप या तो अपनी बात कह लें, नहीं सर, आप या बीच मुझे में- कहने दें। आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। मैं कोई नहीं भाग रहा। नगर निगम की जिम्मेवारी इस आवारा गोवंश को, बेसहारा गोवंश को अपनी जगह पे पहुंचाने की, इसको शेल्टर देने की नगर निगम की जिम्मेवारी है, आम नागरिक की जिम्मेवारी नहीं। जो हम खुद किराए पर रहते अपने छतों पे पशु बांध देंगे क्या? आप अपनी जिम्मेवारी से कहते हम फ्री है, हम नहीं कर सकते, आप हम हट जाते हैं, नहीं बांधेंगे हम। आप कहते हो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमने कब ये कहा? आप मेरे ऊपर कह रहे हैं जोगिंदर जी आप ये करते नहीं। नहीं सर, नहीं, अपनी जिम्मेवारी तय करो, सुनिश्चित करो। इसके अंदर जो लोग मर रहे हैं उसके मरने में आप एक नगर निगम के आयुक्त, नगर निगम की मेयर के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप लोगों के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, जब जाके इसका समाधान हो सकता है। मेयर साहब डीसी को ठीक घुंटा बहन दे, वहाँ समाधान हो जाएगा। देखो, ये पीड़ा तो है स्वाभाविक है, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं कब ये कह रहा हूँ कि ये दर्द केवल जोगेंद्र स्वामी का, कुलवंत जी का, या दुआ साहब का, या मैडम का, आप सबका, हम सबका दर्द है। ये हम सबकी पीड़ा है ये। लेकिन इस पीड़ा से मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैंने आपको बताया 4.5 लाख रुपए हर महीना नगर निगम दे रहा है। 2.5 लाख रुपए हमने अभी गौशाला को दिए हैं। 40 से 50 पशु हम हर डेली उठा रहे हैं, डेली गोवंश उठ रहा है। हम अब भी ये कह रहे हैं कि बरसत रोड वाली गौशाला को हम आधुनिक रूप से उसको बनाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए हमारा एस्टिमेट। मैं आपकी एक बात टोकता हूं, भाई साहब, एक मिनट प्लीज। एक मिनट तो यार है सर, एक मिनट भाई, रुक जा। मेरा राइट है बोलने का। रुक तो बात एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट जोगेंद्र जी, एक मिनट। सर, आप बोल रहे हो कि 4.5 लाख रुपए हम एक देते हैं, 2.5 लाख रुपए हम एक देते हैं, और वहाँ आप बोल रहे हो कि इतने गाय हैं। आप इन गायों का अपना 2.5 और कितना हो गए 4.5 लाख में इन गाँव का पेट भर के दिखा दो जी। 10 दिन भी, आप महीने की बात कर रहे हो जी, 10 दिन भी नहीं भर सकते। देखो तो वो कहाँ से ले आए जी? हरदीप जी, हर एक मिनट मेरी बात पूरी हो लेने दो। अभी तो जमींदार बहुत उनको सहायता कर रहे हैं, तूड़ी दे रहे हैं, हर एक चीज़ दे रहे हैं। ये अपनी गली में, कॉलोनी में घर एक एक रोटी दे के क्या साबित करना चाहता है कि भाई हम गाँव को संभाल लेंगे। गाँव ने खाना है, उसका एक रोटी से पेट भर जाएगा जी। बोल लिया आपने? हाँ जी, आगे बोलो। नहीं बोल लिया आपने? हाँ बोलो। मैं अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए, बरसत रोड वाली गौशाला को हम आधुनिक की तरह से बना के उसका एस्टिमेट तैयार कर लिया। अर्बन लोकल बॉडी को हम उसको भेज रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम 15 से 20 दिन के अंदर वो एस्टिमेट लगा के हम उसको टेंडर कॉल कर लेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, पहली सरकार ऐसी है जिसने गौ सेवा आयोग बनाया? पहली गवर्नमेंट ऐसी है? आप आंकड़े देखो ना। पहली सरकार ऐसी है कि जिसने गौशालाओं को इतना पैसा दिया? पहली सरकार ऐसी। उससे पहले कौन सा गौ सेवा आयोग था भाई? उससे पहले कौन सी गौशालाओं को अनुदान दिया जाता था? गौशालाएं चलती थी गाँव के सहयोग से। पहली सरकार है जो गौशालाओं को मतलब अपने फंड दे रही है। गवर्नमेंट इतनी सिंसियर है, हम इतने सिंसियर। एक्चुअली आप इस चीज़ को, इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करो। कड़वी सच्चाई भी तो एक तो ये भी है ना कि गौ सेवा के नाम पर आपकी सरकार आई, उसके बाद जितने हादसे इस सरकार में हुए, पिछली सरकार में हुए नहीं। और दावे यही थे, हर बार दावे उठते हैं कि इतना पैसा उधर दे दिया, इतना पैसा उधर दे दिया। हल कहाँ है इस चीज का? बात ये ठीक है कि जिसके परिवार का बच्चा जाएगा, दुख उसका है, ठीक है। अच्छा, नैन गौशाला में जाते हैं, वो ये कहते हैं जी एक गाय का चारा सिर्फ 2 से 2.5 रुपए दिया जाता है प्रतिदिन का। क्या 2 से 2.5 रुपए में पेट भरेगा क्या? रमा जी, ऐसा नहीं। हमारी जो गोवंश जमारा जाता है, जो शहर से गोवंश जाएगा पानीपत नगर निगम, उसी गोवंश की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है ना। अब अगर आसपास के गांव की गोवंश वहाँ जा रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पानीपत नगर निगम ने, हमारी भी लिमिटेशंस हैं। और दूसरा, हम सब एक कानून की प्रक्रिया में बंधे हुए लोग हैं। हर कोई व्यक्ति जो एनिमल हस्बेंड्री के नियम है, जो पशुपालन विभाग के नियम है,
जो पशु क्रूरता अधिनियम है, उन सब अधिनियमों को भी चिंता करते हुए, ध्यान रखते हुए, हर गौशाला की कैपेसिटी है कि आप इतनी गौशालाएं रख सकते, इतनी गायें रख सकते हो यहाँ पे, इतने यहाँ पे नंदी रख सकते हो, इतने फुट के एरिया में आप ये रख सकते हो। उन सारी चीज़ों का जो पैरामीटर्स हैं, उन सारे पैरामीटर्स को भी अध्ययन करते हुए हम केवल नैन गौशाला पर डिपेंड नहीं रहने वाले। अब हमारा जो अपना खुद का प्रोजेक्ट है कि जो हम खुद ये चाह रहे हैं कि पानीपत नगर निगम अपनी खुद की गौशाला बनाए और उसको रन करे खुद, और एक हमारी MOU बने, एक अंडरटेकिंग हो जाएगी, जो कोई भी समाज सेवी संस्था हम उसको सौंप देंगे। आप सिर्फ हमारी वो जगह है, हमारी गौशाला है, ये इस चीज़ पे पूरा एक हमारी वर्किंग चल रही है। अब हर आदमी को क्या लगता है कि तुरंत रिजल्ट चाहिए। 9 साल में बनी है जी तक। पीछे नगर निगम में जब इन्होंने प्रदर्शन किया था, आपने 15 से 20 दिन मांगे थे। अब उस बात को भी 2 महीने को होने के आगे, अभी भी आप ये कह रहे हैं 15-20 दिन। आखिर ये पूरे कब होंगे 15-20 दिन? क्या गोवंश उठना शुरू नहीं हुआ? क्या उठना शुरू नहीं हुआ? कुछ तो हो रहा है ना। पहले तो उठना ही था, अब हम उठा तो रहे हैं, भिजवा रहे हैं, जो बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो अभी एक कहते हैं कि शहरवासी भी ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक डेट बता दी जाए कब वो नगर निगम की जो गौशाला है बनकर तैयार हो जाएगी, लोग सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं, जब इनका बेटा कोमा में गया था उसके बाद लगातार एक के बाद एक हादसे आ रहे हैं। एक महिला टक्कर लगने से मर गई और कुछ बच्चे और घायल हो गए, किसी का जबड़ा फूट गया, किसी की आंख निकल गई, किसी का कुछ हो गया। लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं, आखिर कब तक? देखो, हर चीज़ का दुख भी होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई इंसान नहीं है, हर कोई व्यक्ति, हम संवेदनशील लोग हैं। और व्यक्तिगत रूप से आपको मैं खुद ही बता देता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए पेन भी लेता हूँ, चिंतित भी हूँ। बस वो एक अलग बात है कि कई चीज़ें जो होनी चाहिए, ये एक सामूहिक, हम सब सर्व समाज, जिस दिन सर्व समाज हम इकट्ठा होगा, और हम प्रयास भी कर रहे हैं, शहर के दानी सज्जनों से भी हम निवेदन करते हैं कि बहुत काफ़ी सारा चल रहा है इस पे। अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही विधायक जी से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है। फिर कमी कहाँ रह गई? इस गौशाला को शुरू करवाने में कमी कहाँ है? बहन जी, जब आप किसी पशु को रखते हैं किसी भी गौशाला के अंदर, उसके अपने पैरामीटर्स होते हैं। वो जो पैरामीटर्स हैं, आप एक पशु के ऊपर दूसरा पशु नहीं चढ़ा सकते। वो एक लिमिट्स हैं, एक लिमिट्स हैं। आप हाँ, हम उसकी गौशाला बनने जा रही है, और बहुत जल्दी उस पर काम आपको नज़र आएगा, काम होता हुआ नज़र आएगा आपको। तो देखिए, ये हमारे साथ है डिप्टी सीनियर मेयर दुष्यंत भट्ट, जिनका कहना है कि बहुत जल्द नगर निगम की गौशाला बना दी जाएगी। लेकिन ये वायदे कई बार हो चुके हैं, वायदे पे वायदा होता रहता है, लेकिन आज तक ना तो वो नगर निगम की गौशाला बन सकी और ना ही गोवंश गौशालाओं में जा सके। और अगर ये सब काम नहीं हो सका तो जोगेंद्र स्वामी, जो कि एक समाज सेवी है, पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, वो भी कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाले हैं। जब तक ये समाधान नहीं हो जाता, उनका भी एक ही मकसद है कि जो नगर निगम की है गौशाला बनवा करके तमाम गोवंशों को गौशालाओं के अंदर पहुंचवाया जाए। वो समय दर समय ऐसे काम करते रहेंगे।